वेलकम टू अवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 1 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर इज 29 मई को अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस हर साल मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है? आंसर इज 29 मई को ही अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोरगे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट पर की गई पहली सफल ऐतिहासिक चढ़ाई की याद में नेपाल ने महान पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी के निधन के बाद वर्ष 2008 से इस विशेष दिन को मनाना शुरू किया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 30 मई। 30 मई को क्या मनाया गया है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। मई के महत्वपूर्ण दिन 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस और मई दिवस, और 1 मई को ही महाराष्ट्र अपना महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाता है। 2 मई विश्व टूना दिवस, 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई राष्ट्रीय नर्स दिवस और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया और 10 मई को अंतरराष्ट्रीय अर्गान्य दिवस, 12 मई अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस और 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026, 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 मई विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, 18 मई अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, 22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 मई विश्व कछुआ दिवस, 24 मई राष्ट्रीय मंडल दिवस, 25 मई अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है। मई 2026 में लॉन्च किया गया NESDA 2025 पोर्टल निम्नलिखित में से किसके आंकलन से संबंधित है? आंसर इज डिजिटल शासन सेवा वितरण से आंकलन से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मई 2026 में NESDA 2025 पोर्टल लॉन्च किया। NESD का अर्थ है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। राष्ट्रीय ई शासन सेवा वितरण आंकलन है। ई शासन का तात्पर्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाओं का वितरण है। DARPG प्रशासनिक सुधार और शिकायत निवारण में सुधार के लिए काम करता है। G2C का अर्थ है गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी सरकार से नागरिक सेवाएं, और G2B का अर्थ है गवर्नमेंट टू बिजनेस सरकार से व्यवसाय सेवाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलकाता में IACS परिसर में उद्घाटन की गई PECVD प्रणाली भारत के पहले किस चीज के निर्माण से संबंधित है? आंसर इज अनाकोर सिलिकॉन और सौर सेल से संबंधित है। जितेंद्र सिंह ने मई 2026 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस परिसर में प्लाज्मा एनहाइस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रणाली का उद्घाटन किया है। IAC परिसर में रिटेना इनक्यूबेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। रिटेना का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और स्टार्टअप नवाचार के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। यह आयोजन IACS के 150 साल के उत्सवों के उपलक्ष्य में हुआ। IACS वह संस्थान है जहां सर CV रमन ने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी
भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय वायुसेना ने मई 2026 में किस लड़ाकू विमान के लिए भविष्य कहने वाला रख रखाव तकनीक विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी की है? आंसर इज SU-30 MKI ने आईआईटी बॉम्बे के साथ इस विमान के लिए साझेदारी भारतीय वायुसेना ने की है। भारतीय वायुसेना ने एआई संचालित भविष्य कहने वाला रख रखाव तकनीक विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। SU-30 MKI को सुखोई रूस के द्वारा विकसित किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में लाइसेंस उत्पादन के तहत SU-30 MKI का निर्माण करती है। आईआईटी बॉम्बे कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एआई का अर्थ क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मई 2026 में किस देश ने भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बनने का गौरव प्राप्त किया है? आंसर इज ताइवान। ताइवान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। ताइवान ने मई 2026 में बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बनने के लिए भारत को पीछे छोड़ दिया है। ताइवान का बाजार पूंजीकरण लगभग 4.95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारत के 4.92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। 2026 में TCMC के शेयरों में लगभग 45 से 50% की तेजी आई है। ताइवान की शेयर बाजार रैली वैश्विक एआई निवेश चक्कर से जुड़ी थी। वैश्विक स्तर पर शीर्ष शेयर बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। हांगकांग वैश्विक बाजार रैंकिंग में ताइवान और भारत के आगे भी रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 का खिताब किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने जीता है? आंसर इज सेरिये पारिक ने। भारतीय अमेरिकी छात्र कौन है वो? सेरिये पारिक। रिसेंट अवार्ड्स एंड होम्स। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 सयानी गुप्ता। फिल्चर पुरस्कार 2026 आनंद RK और सुपर्णा शर्मा। USA में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को। 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यांग स्वांग जी। रोमानियाई निर्देशक क्रिस्टिन मुइंग ने अपना ड्रामा फिल्म 79वें कांस फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और जीता है। फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार छोटा थरानी। पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मलेनिया। ट्रंप विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार 2026-25 डेविड सेजले। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली। मोदी दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल। मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 कावे मदानी। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। 2026 का अबेल पुरस्कार विजेता ग्रीन फॉलिंगटन्स। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पहला आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देव। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। अबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवाड़ा। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनीत कुमार स्कुल। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसर। संगीता कल्याण निधि पुरस्कार RK रामकुमार तथा दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कलिया। अंग्रेजी में नवतेज सरना और उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया। द म्यूजिक अकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार जयंती कुमारेश। मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल। Our next question
अमोपोल्स कमल नामक मेंढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? नागालैंड में। नागालैंड में मेंढक की नई प्रजाति अमोपोल्स कमल नामक खोजी गई है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। सीएम ने पुरियो गवर्नर नंद किशोर यादव। लोकसभा की 1, राज्यसभा 1 और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60। नागालैंड में रुसोमा संतरा महोत्सव मनाया गया। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नागालैंड में किया जाएगा। Our next question is, किस देश के पर्वतारोही ट्रायल एंडर्स ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतह कर एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर इज अमेरिका। अमेरिका के पर्वतारोही ने इस नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया है। राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से? 47वें राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? 1787। अमेरिकी संविधान के प्रथम 3 शब्द थे वी द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा सिएटल। अमेरिका को किसने खोजा? कोलंबस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम अमेरिकी कांग्रेस। संविधान बनाने एवं अपनाने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? हमने अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना और उपराष्ट्रपति का पद। सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अमेरिका। चंद्रमा पर आर्टेमिस सेकंड नामक मानव मुक्त मिशन किसने लॉन्च किया? अमेरिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर इज राजेश कुमार को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रमुख व्यक्ति। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस एनएस राजा सुब्रमण्यम। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ सौरभ विजय। कॉमनवेल्थ शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान। राष्ट्रीय मंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह। निवेदिता दुबे विमान पतन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इंद्रपाल सिंह वारिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। एनसीबीसी की नई अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक वीर विक्रम यादव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार। सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार सिंह। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव अनंत स्वरूप। श्री प्रवीण खनूजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया। सलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राजन बजाज को। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? निधि छिब्बर। गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध नियुक्त कौन हुए? दीपक गुप्ता। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? उदय कोटक। आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए। रोहित ऋषि ने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी रामा मोहन। अरब लीग का नया महासचिव नबील फहमी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज डीके शिव कुमार को कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। सीएम डीके शिव कुमार। गवर्नर थावरचंद गहलोत। लोकसभा 28, राज्यसभा 12 और विधानसभा की 224 सीटें। भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। अलमाटी बांध और कृष्ण राज सागर बांध कहाँ है? कर्नाटक में। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है?
कर्नाटक। और भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? कर्नाटक। निकी टिबेट रसस्कारी नामक की मेंढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? कर्नाटक में। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 कर्नाटक। श्री कृष्ण देव राय सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? कर्नाटक में। गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र PGRS लॉन्च कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसकी क्षमता कितनी है? 80,000 क्षमता, कहाँ खोला गया है? वो भी कर्नाटक में ही खोला गया। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।